इस वीडियो में हम लोग 1 से लेके 1000 तक के बीच के किसी भी संख्या का वर्ग सेकेंडों में निकालना सीखने वाले हैं। सबसे पहले इसको सीखने से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि वर्ग किसको बोलते हैं। तो वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को 2 बार गुणा करना वर्ग कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा गया है कि 8 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 8 का वर्ग बोलते हैं। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 8 के ऊपर 2 लगा देते हैं तो 8 का स्क्वायर इसको पढ़ते हैं और इसका जो वैल्यू होगा वह 64 के इक्वल आएगा। राइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसी को ऐसे लिख दो और इसका जो रिजल्ट है वह 64 के इक्वल आएगा। ये तो छोटा छोटा नंबर है तो इसको आप मल्टीप्लाई करके बता दे रहे हो, लेकिन जैसे ही नंबर बड़ा होते जाएगा तो उस नंबर को उस खुद से मल्टीप्लाई करना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो उसी को हम लोग इसमें सीखने वाले हैं कि उसको आसानी से कैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाएँ। जैसे यहाँ पे 47 का स्क्वायर करना है तो इसको आप 47 × 47 करोगे तो भी ये बन जाएगा, लेकिन ऐसे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको ट्रिक की मदद से कैसे सॉल्व करोगे? आप इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। इसे 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4 7 जा 28 आएगा, और जो आया है उसको इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप 28 × 2 करोगे तो यहाँ पे 56 आ जाएगा। अब इस 56 को इधर से एक अंक छोड़ के यहाँ पे लिख दो, तो एक अंक छोड़ोगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 आएगा। अब इसको ऐड कर दो तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 4 और 6 10 हासिल, इधर 1 आ जाएगा, और 6 और 5 11 और हासिल 1 12, और यहाँ पे एक और हासिल जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसको मिला सकते हो मल्टीप्लाई करके। जैसे मानो इसी को वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना होगा? इसका स्क्वायर 36, इस 8 का स्क्वायर 64। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 8 6 जा 48। अब इस 48 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका 96 आ जाएगा। अब इस 96 को इधर से एक अंक छोड़ के लिखो तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 9। अब इसको आप ऐड कर दो तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 6 12 हासिल 1 यहाँ पे आ जाएगा, और 9 6 15 और हासिल 1 16, फिर हासिल 1 यहाँ पे जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। जैसे मान लो 72 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 49 आएगा। इस 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, लेकिन इसको आपको 2 डिजिट में लिखना है क्योंकि आप 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कर रहे हो। तो इसको 2 का स्क्वायर 4 आया है तो इसको 2 डिजिट में कैसे लिखोगे? इसको आप 04 लिखोगे। क्लियर? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 जा 14 आएगा, और इस 14 को आप इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 28 आएगा। अब इस 28 को इधर से एक अंक छोड़ के लिखोगे तो यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे 2 होगा। तो इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और 2 11 हासिल 1 यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर इसी टाइप से इसको देखा जाए तो कैसे करोगे? इस 9 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 81 आएगा। इस 3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 9 आएगा, लेकिन 9 को 2 डिजिट में लिखना है तो इसको आप 09 लिखोगे क्योंकि आप 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कर रहे हो, इसीलिए इसको 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा। अब इस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जा 27। अब इस 27 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। अब इस 54 को यहाँ से एक अंक छोड़ के लिखो तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। अब इसको बस ऐड कर दो तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। यह आपका आंसर है, आप इसको मिला सकते हो। क्लियर? अब थोड़ा 3 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर देखते हैं कि उसको कैसे करना है। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट का संख्या आपके सामने लिखा गया है, इसका स्क्वायर करना है तो इसको भी जैसे हम लोग 2 डिजिट के नंबर्स का कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं। कैसे? देखो, आप यहाँ से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इसको पार्ट 1 बोल दो और इसको पार्ट 2 कर दो। अब जैसे आप 2 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करो। तो इस 11 का स्क्वायर तो सबको पता होता है, कितना होता है? 121 होता है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन आप इसको 09 लिखोगे बिकॉज आप इसको 2 डिजिट के नंबर के जैसा इसका स्क्वायर कर रहे हो, इसीलिए इसको 2 डिजिट्स में इसको भी लिखोगे। अब क्या करोगे? इस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 33 आएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इस 11 को 3 से करोगे और जो आया है उसको 2 से करोगे तो यहाँ पे 66 आएगा, और यहाँ पे अब एक डिजिट छोड़ के लिखोगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6। अब इसको सिंपली ऐड कर दो तो 9 6 7 2 1, ये आपका आंसर है।
बिल्कुल वैसे ही अगर इसको भी आप 2 डिजिट के नंबर जैसा करो तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। इसको पार्ट 1 बोल दो, इसको पार्ट 2 बोल दो। तो पार्ट 1 यानी 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, राइट। और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, लेकिन आप 2 डिजिट के नंबर जैसा इसका स्क्वायर कर रहे हो तो इसको 2 डिजिट में लिखोगे तो इसको आप 04 लिखोगे। अब इस 10 को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब इस 20 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 40 आएगा। अब इस 40 को आप यहाँ से एक डिजिट छोड़ के लिखोगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4। अब बस इसको ऐड करना है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। यह आपका आंसर है। ये तो 3 डिजिट का थोड़ा आसान नंबर है। थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा नंबर लेके उसका स्क्वायर करके देखते हैं कि यह ट्रिक अपना काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। इस बार इतना सा बड़ा नंबर 723 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो इसको भी बिल्कुल जैसे 2 डिजिट के नंबर्स का हम लोग स्क्वायर कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इसको पार्ट 1 बोल देंगे, इसको पार्ट 2 बोल देंगे। अब यहाँ पे 72 का स्क्वायर हमको लिखना है और यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखना है। तो 72 का स्क्वायर लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो इस 72 को हम लोग अलग से स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद से यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 72 और इसका पहले हम लोग स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 04 होगा, क्योंकि 2 डिजिट के जैसा हमको इसको लिखना है। और इस 7 को 2 से करोगे तो 14 आएगा और 14 को 2 से करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 28 आएगा। अब इस 28 को यहाँ पे लिखो, इधर से एक अंक छोड़ के, तो यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। कितना आ जाएगा, 4, 8, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5। ये 5184 आ जाएगा। तो यहाँ पे 72 का स्क्वायर लिखो, 5184। और इस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 09 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा, लेकिन आप इसको 2 डिजिट के नंबर जैसा इसका स्क्वायर कर रहे हो 723 का, तो इसलिए इसको 2 डिजिट में लिखोगे। अब इस 72 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 72 इंटू 3 और जितना आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इन दोनों को करके यहाँ पे लिख लो, 3 2 6 और 7 3 21 और जो आया है उसको 2 से कर दो। कितना आएगा, 6 2 12 हासिल 1, 1 से 2 में करोगे तो 2 और हासिल 1 3 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी 432 आ रहा है। तो इधर से एक अंक छोड़ के लिखो, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 4 होगा। अब बस इसको ऐड कर दो, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे हासिल 1 जाएगा तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। इस 723 का जब आप स्क्वायर करोगे तो देखोगे एग्जैक्टली इतना ही आने वाला है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कैलकुलेटर से या फिर खुद से मल्टीप्लाई करके। क्लियर। इस बार 925 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, इसको पार्ट 1 बोल दो और इसको पार्ट 2 बोल दो। अब यहाँ पे आप 92 का स्क्वायर लिखोगे और यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिखोगे तो ये तो 25 हो ही जाएगा। तो इस 92 का स्क्वायर हम लोग अलग से करके लिख ले रहे हैं और उसको यहाँ पे लिख के फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे चलो हम 92 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसको करना हम लोग जानते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 04 होगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा। अब इस 18 को इस 2 से करोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। अब इस 36 को इधर से एक अंक छोड़ के लिखोगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसको ऐड करो तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8 आएगा। अब ये 92 का स्क्वायर है तो इसको आप यहाँ पे लिखोगे, बिकॉज यहाँ पे इसका स्क्वायर लिखना था। तो यहाँ पे 8 4 6 4 आ जाएगा। अब क्या करोगे, अब इस 92 को 5 में मल्टीप्लाई करोगे और जितना आएगा उसको 2 में मल्टीप्लाई करोगे। तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं 9 2 इंटू 5 इंटू 2। तो पहले इन दोनों को करते हैं। तो 5 2 या 10 हासिल 1 और 9 5 जब 45 और एक हासिल है तो 46 इंटू इस 2 से करोगे तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 6 2 या 12 हासिल 1, 4 2 या 8 और ये 9, यानी 920 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे इधर से एक डिजिट छोड़ के लिखोगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9। अब बस इसको ऐड कर दो तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा और 6 और 9 15 होगा तो यहाँ पे हासिल 1 जाएगा और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8। ये आपका आंसर होगा। क्लियर। आप इसको मिला लो। हम ये आपको समझा रहे हैं इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद से इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर अंदर ही इतना भारी भारी मतलब जो नंबर से उसका स्क्वायर आप कर पाओगे। अगर लेक्चर में किसी भी पॉइंट पे कहीं भी अगर छोटा सा भी डाउट अगर रह गया होगा तो उसको उस पॉइंट पे सुनो, डेफिनेटली क्लियर हो जाना चाहिए। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसका आंसर देंगे।